आज हम बीए पार्ट थर्ड के पहला चैप्टर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या पर अपना विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं। प्लेटो एक दार्शनिक विचारक है। प्लेटो ने अपनी सर्वोत्तम रचना रिपब्लिक में आदर्श राज्य की परिकल्पना की, जिसमें न्याय सिद्धांत की सिद्धि दार्शनिकों के शासन के आधार पर की गई। प्लेटो के समय में प्रचलित 3 धारणाएं थीं। परंपरागत दृष्टिकोण था, एक क्रांतिकारी सिद्धांत था, एक कार्यकारण सिद्धांत था, जिसका अध्ययन प्लेटो ने किया। परंपरागत दृष्टिकोण में प्लेटो ने पाया कि सत्य बोलना और दूसरे की वस्तु को लौटा देना ही न्याय है। लेकिन प्लेटो ने इस न्याय व्यवस्था को नहीं माना। उसका कहना था कि यदि शत्रु पक्ष को अपनी सभी सैनिक जानकारी दे दी जाए तो ये सत्य बोलना सही सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरा, दूसरों की वस्तु को लौटा देना, तो जब हमने किसी हथियार को किसी व्यक्ति विशेष से लिया था तो वह अपनी मानसिक स्थिति सही स्थिति में था, और जब हम उसको हथियार लौटा रहे हैं और उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो प्लेटो का कहना है ये भी न्यायप्रिय बात नहीं है। इसी तरह से क्रांतिकारी सिद्धांत में शक्ति ही सत्य है, कि समाज में शक्तिशाली व्यक्तियों का हित ही होता है, यही न्याय है। प्लेटो ने कहा हम इसको न्याय की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि प्लेटो चाहता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो, और वो भी आदर्श राज्य के माध्यम से। तीसरी विचारधारा थी न्याय भय का शिशु है, कि सबल लोग जो थे, शक्तिशाली लोग जो थे, निर्बल लोगों को दबा लेते थे या उनके हक अधिकार को छीन लेते थे। तो प्लेटो कहता है लोगों ने एक समझौता किया, एक शासक तैयार किया, और वह निरंकुश तंत्र के रूप में विराजमान हुआ, और उसके आदेशों की अनुपालना अनिवार्य हुई, और उसके आदेशों की अनुपालना न करने वाले को भयंकर कठोर दंड दिया जाता। तो प्लेटो ने तीनों ही सिद्धांतों को नकार दिया। उसने इसे न्याय सिद्धांत की श्रेणी में नहीं रखा। प्लेटो कहता है कि मेरी दृष्टि में न्याय प्रत्येक वर्ग अपने अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करे, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करे, इसी को कहते हैं न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने आदर्श राज्य की परिकल्पना में मानव के 3 गुणों के आधार पर राज्य के 3 वर्गों को बांटा, जैसा कि बुद्धि के आधार पर दार्शनिक वर्ग, और साहस के आधार पर सैनिक वर्ग, और क्षमता के आधार पर उत्पादक वर्ग, अर्थात इंद्रिय तृष्णाओं को शांत करने वाला। इन तीनों वर्गों के द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहकर सही ढंग से कर्तव्यपरायणता से कार्य को संपन्न किया जाए, यही न्याय है। अर्थात प्लेटो के न्याय सिद्धांत में नैतिकता के पहलू को बहुत अधिक बल दिया गया। नैतिकता से तात्पर्य है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है। तो इसी आधार पर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो व्यक्ति को या वर्ग विशेष को उसी आधार पर, नैतिकता के आधार पर चलकर ही सार्वजनिक हितों की पूर्ति करना। क्योंकि प्लेटो ने राज्य को सर्वोत्तम संस्था मानते हुए व्यक्ति को उसके प्रति समर्पित भाव से कार्य करने की प्रेरणा या अपील की। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत में
मुख्य रूप से देखने को यह मिलता है कि न्याय कोई बाह्य वस्तु नहीं है, न्याय कोई बाह्य निर्णय नहीं है, न्याय अंतरात्मा की आवाज़ है। आत्मिक जो रूप से, मानसिक रूप से नीतिपरायण होकर कार्य करने का जो दायित्व है वही न्याय है। दार्शनिकों का शासन जो अपने परिवार और संपत्ति का, निजी संपत्ति का परित्याग करके राज्य के लिए कार्य करेगा, वह अभिभावक वर्ग कहलाएगा, वह संरक्षक वर्ग कहलाएगा, वह सर्वोच्च वर्ग कहलाएगा। वह अपने बुद्धि, विवेक, दीर्घकालीन शिक्षा के आधार पर राज्य के नागरिकों के हितों की सुरक्षा करेगा। दार्शनिकों का शासन। अब दार्शनिकों के शासन को सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग को स्वीकार करना होगा। उत्पादक वर्ग ये प्रयास ना करे कि मुझे सैनिक वर्ग का कार्य करना है, सैनिक वर्ग ये प्रयास ना करे कि मुझे दार्शनिक वर्ग का कार्य करना है। उन्हें अर्थात सैनिक और उत्पादक वर्ग को दार्शनिक वर्ग के नेतृत्व को सहर्ष स्वीकार करना होगा। इस तरह से प्लेटो ने सर्वाधिकारवादी राज्य और व्यक्ति को कर्तव्य परायणता पर बल देकर उसे अधिक अधिकारों की मांग नहीं करनी है, बल्कि राज्य के प्रति कर्तव्य परायणता को निभाना, अर्थात न्याय सिद्धांत कार्य विभाजन के आधार पर देखा गया। कार्य विशिष्टता, कार्य विभाजन, थोड़ी सी जनसंख्या, 3 वर्गों का विभाजन, तीनों वर्गों का अपना अपना कार्य क्षेत्र और तीनों का समर्पण भाव, सार्वजनिक हितों की पूर्ति, जिसमें व्यक्तिनिष्ठता नहीं है। व्यक्तिगत हितों को कोई प्रधानता प्लेटो ने नहीं दी। वस्तुनिष्ठता या सार्वजनिक हितों की पूर्ति पर ही प्लेटो ने बल दिया, क्योंकि जो दार्शनिक वर्ग होगा वो पृथ्वी पर देव स्वरूप है, उसे अपने व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिगत परिवार से कोई मतलब नहीं। ठीक इसी प्रकार से सैनिक वर्ग देखिए, सब कुछ परित्याग कर कर सीमाओं पर प्रहरी बनकर राज्य की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपने जीवन समर्पित कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्पादक वर्ग दिन भर मेहनत करता है, परिश्रम करता है, धूप में तपता है और संपूर्ण समाज के लिए उत्पादन का कार्य करता है, यानी इंद्रिय तृष्णाओं की पूर्ति उत्पादक वर्ग के माध्यम से ही की जाती है। तो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में सबसे मुख्य बात यही कही है, या इसी बात पर बल दिया है कि उसका रिपब्लिक जो ग्रंथ है वो राजनीति शास्त्र पर नहीं है। राजनीति शास्त्र से ज़्यादा वो नीति शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है, और उसमें जिस आदर्श राज्य की परिकल्पना की गई है निगमनात्मक पद्धति का सहारा लेकर, उसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को कैसे लाभान्वित किया जा सके। देखिए, समाज का समस्त संपूर्ण वर्ग शिक्षित हो, कितनी न्यायप्रिय बात है। सभी को सुख और समृद्धि मिले, ये भी औचित्यता पर आधारित शासन है। समर्पित भाव से शासक वर्ग कार्य करेगा, उसका अपना कोई व्यक्तिगत हित नहीं होगा। परित्यागपूर्ण जीवन जीने की उसकी कला होगी, कला साहित्य को प्रोत्साहन देगा। युवा वर्ग कहीं विपरीत बुराइयों में या कमज़ोर करने वाली कला साहित्य या कोई ऐसा कार्य जिससे उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता हो, उसे रोकने का शासक वर्ग का दायित्व होगा। तो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में उस समय प्रचलित धारणाओं का अध्ययन किया और
अध्ययन करने के पश्चात अपने विचार से, अपने दृष्टि से उसने वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए, समय और परिस्थितियों का, कि समाज की अराजकता, अव्यवस्था के कारण क्या है, असमानता क्यों है, असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है। दास प्रथा विद्यमान थी, फिर भी दास प्रथा का उसने उल्लेख नहीं किया। युद्ध का कहीं जिक्र नहीं किया, युद्धवादी नीति, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का विनाश होता है। तो व्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास में कैसे राजा या राज्य या शासन व्यवस्था सहायक सिद्ध हो सकती है, यही प्लेटो का अधिकतम प्रयास था। व्यक्ति राज्य से अलग होकर अपना विकास नहीं कर सकता, और प्लेटो ने राज्य को मानव मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम माना है। और प्लेटो ये चाहता है कि समाज का प्रत्येक वर्ग आदर्श राज्य की स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, क्योंकि जब तक समाज में रहने वाले नागरिकों का राज्य सत्ता के प्रति आदर भाव और समर्पण की भावना और कर्तव्यों की लगन, निष्ठा और दायित्वों की पूर्ति के प्रति झुकाव नहीं होगा, तब तक राज कार्य को संपन्न करने में कठिनाई पैदा हो सकती है। तो न्याय व्यवस्था तभी कायम रह सकती है जब प्लेटो ने जो अपने सर्वोत्तम रचना में अपने विचारों को स्पष्ट किया कि मेरी नज़र में न्याय व्यवस्था है कि समाज के 3 वर्ग, कार्य विभाजन, कार्य विशिष्टता, दार्शनिकों का शासन, राज्य को सर्वोत्तम संस्था मानना, सीमित जनसंख्या में रहकर संपूर्ण समाज के विकास को पूरा करना, संपूर्ण समाज के नागरिकों को शिक्षित करना, दीर्घकालीन शिक्षा को प्राप्त करके अभिभावक वर्ग के द्वारा शासन सत्ता का संचालन करना, व्यक्तिगत, परिवार और संपत्ति से अलग रहकर सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना, और संपूर्ण समाज की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के दायित्व का निर्वहन करना, ये समस्त दायित्व दार्शनिक वर्ग को प्रदान करके प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की विवेचना की है।